प्रभु परमेश्वर तेरा धन्य हो, पिता परमेश्वर तेरा धन्य हो, पवित्र आत्मा तेरा धन्य हो। प्रभु मेरे जीवन को अपने लहू से चंगा कर, साफ कर, और हम सब यहाँ जो आए हैं हमें पवित्र कर अपनी उपस्थिति से। हम आराधना करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि हमें छू लो, हमें चंगा करो, हमें नया बनाओ और आपके सृष्टि में हमें बनाओ प्रभु यीशु, ताकि हम पिता को महिमा दे, आप जैसे उनकी आराधना करे, आपकी आराधना करे, पवित्र आत्मा की आराधना करे और उनके इच्छा प्रमाण इस धरती पर जिए, ताकि उनको सारी श्रेष्ठ महिमा आदर मिले हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवनों में, हमारे कलीसिया में। उनकी महिमा हो, उनका राज आए, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा करते हैं। आमेन, 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 आमेन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे, साम 37 वर्स 4 पढ़ेंगे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यानी कि हमारे जीवन में जीने की आस या जीने की चाहत या जीने का रीजन यहोवा होना चाहिए। हालेलुया। और यहोवा ही हमारे सुख का मूल होना चाहिए। आमीन। यानी कि हम जो भी करें हम इसीलिए करें क्योंकि हम सच में यहोवा में आनंदित है, संतुष्ट है। हम जानते हैं कि हमारी संतुष्टि जो है वो यहोवा के द्वारा ही आती है। आमीन। और हम ये चाहते हैं कि हर रोज यहोवा के डर में या उनके आगे हम रहे हमेशा। यानी कि हमारी सोच, हमारा जीवन, जो कुछ भी हम करें वो हमेशा इस स्थिति से करें कि हम अब जहां भी हो, कुछ भी करें, हम यहोवा की उपस्थिति में है। हालेलुया। तब जाकर आप आनंद पाओगे। आमीन। तब जाकर आप आनंद पाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि आपका मन जो है वो यहोवा से भरा हुआ है और आपका जीवन और खास करके आपका हृदय और आपका मन आदर से भरा हुआ है, धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु यीशु के लिए। आमीन। जिनके द्वारा हम चुने ही नहीं गए बल्कि हम में सफाई हुई है, हमें नया बनाया गया है प्रभु यीशु में। हालेलुया। इसीलिए हमारा जीवन जो है हमेशा उनके उपस्थिति में हमें रहना चाहिए। हम जो भी करें इस धरती पर, मगर हमारा ध्यान जो है हमेशा उन पर अटूट रहना चाहिए। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वही वचन साम 37 वर्स 3 से 5 पढ़ेंगे तो देखेंगे। पढ़िए सिस्टर। यहोवा पर भरोसा रख। पहले तो यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, ताकि क्या होगा? देश में बसा रह। आमीन। और सच्चाई में मन लगाए रहे। आमीन। सच्चाई में मन लगाए और जाने कि यहोवा जो है वो आदरणीय है और यहोवा जो कार्य आप में कर रहा है वो सत्य के द्वारा कर रहा है। आमीन। और यहोवा हमेशा अपना कवेनेंट रखता है, यानी कि उसने जो प्रॉमिस किया है इब्राहिम को कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रभु यीशु ने भी हमको ये प्रॉमिस दिया है, ये वचन दिया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा अंत तक। आमीन। और हमने देखा होगा
कि एक्चुअली जॉन चैप्टर 13 वर्स 1 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं अपने शिष्यों से अंत तक प्रेम करता हूं। हालेलुया। इसीलिए हमने आनंद या हमारा सुख प्रभु में पाना चाहिए। आमेन। प्रभु पर अपना विश्वास रखो। आमेन। वापस पढ़िए सिस्टर वो। यहोवा पर भरोसा रख। आमेन। और भला कर, देश में बसा रह। आमेन। और सच्चाई में मन लगाए रह। आमेन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यहोवा को अपनी सुख का मूल जान। और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमेन। और हमारी मनोरथ क्या है, या हमारी चाहत क्या है, या हमारी इच्छा क्या है कि हम प्रभु से भरे। आमेन। हम प्रभु से भर जाए, क्योंकि हमारा आनंद प्रभु है। आमेन। हमारा आनंद प्रभु यीशु है। हमारा आनंद और हमारा लक्ष्य सत्य का और विश्वास का प्रभु यीशु है। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारा सत्य है, प्रभु यीशु ही हमारा विश्वास है। उन्होंने ही ये विश्वास दिया है, वही ये विश्वास रख रहे हैं हम में और अंत तक हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। आमेन। इसीलिए हमने ये भूलना नहीं कि सुख और आनंद जो हम ढूंढते हैं या प्रति जो ढूंढते हैं वो सब प्रभु यीशु में ही मिलता है। हालेलुया। इसीलिए हमने क्या करना चाहिए? नेक्स्ट वर्स पढ़िए सिस्टर। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। आमेन। अपनी मार्ग की चिंता प्रभु यीशु पर छोड़, खास करके अभी न्यू टेस्टामेंट में, क्योंकि हमने जाना है वही तो मार्ग है, वही तो सत्य है। हालेलुया। और वही हमारा जीवन है। आमेन। इसीलिए हमने अपना मार्ग चुनना नहीं है, वो चुनेंगे हमारा मार्ग हमारे लिए। आमेन। वो दरवाजा खोलेंगे हमारे लिए, और ये विश्वास हमने रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी होगा प्रभु यीशु आपकी इच्छा प्रमाण होगा। हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि हमारा सुख जो है, हमारा आनंद जो है, वो आप ही हो। आमेन। क्योंकि हमारी प्यास, हमारी भूख प्रभु यीशु आप ही मिटाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर देखेंगे प्रभु यीशु जब मंदिर गए आखिरी बार, यूहान के गॉस्पेल में जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 to 39, तब प्रभु ने जोर से चिल्ला के क्या कहा लोगों से? पर्व के अंतिम दिन, आमेन, जो मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, हाँ, यदि कोई प्यासा हो। यदि कोई प्यासा हो। प्रश्न ये है कि आप प्यासे हैं कि नहीं। आमेन। आपका प्यासा होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्यासे हो तभी आप पानी के पास जाओगे। घोड़े को आप पानी के पास लेकर जाओ, मगर उसे पानी पिला नहीं सकते जब तक उसे प्यास नहीं है। हालेलुया। तो आपको प्यास होनी चाहिए। आमेन। प्यास प्रभु यीशु की, प्यास उनके वचन की, प्यास पवित्र आत्मा की, ताकि आप और मैं प्रभु से भर भर के उभरे अपने जीवन में। हालेलुया। आमेन। पढ़िए सिस्टर। यदि कोई प्यासा हो, हाँ, तो मेरे पास आए और पिए। प्रभु के पास आए और पिए। क्यों? क्योंकि वही सुख दे सकता है हमें। आमेन। वो सुखदायक है, वही हमें जीवन देगा। आमेन। तो आपकी सुख कहाँ है? आप क्या ढूंढ रहे हैं? आपका खजाना कौन है? आमेन। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा, ये पढ़ेंगे उसके बाद में दूसरा वचन लेता हूं। पढ़िए सिस्टर। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, आमेन, उसके हृदय में से जीवन के जल का नदियां बह निकलेगी। आमेन। और तुम सुख पाओगे, आनंद पाओगे, प्रेम पाओगे, शांति पाओगे। हालेलुया। आमेन। आमेन। विश्वास पाओगे, क्योंकि वो आनंद जो पवित्र आत्मा देगा तुम्हें, आमेन, प्रभु यीशु द्वारा, वो आनंद तुम्हें कोई नहीं दे सकता इस जग में। आमेन। इसीलिए तो बाइबल ने कहा है कि अपने आप को प्रभु के हवाले करो, अपने पूरे शरीर को, एक्चुअली हर रोज अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने पूरे ध्यान से प्रभु से प्रेम करो। आमेन। प्रभु यीशु से प्रेम करो, और फिर देखोगे कि वही
आपका सुख होगा, वही आपका आनंद होगा, वही आपका जीवन होगा, वही आपका भरोसा होगा, क्योंकि भरोसा तेरा कहाँ है? प्रभु यीशु पर होना चाहिए। आमेन, आमेन। और जो तू खोज रहा है खजाने के लिए इस धरती पर, वो खजाना प्रभु है। आमेन, आमेन। और जब तुम सच खजाना पाओगे, इसलिए तो मैथ्यू के गॉस्पेल में लिखा हुआ है ना कि वो एक व्यक्ति आता है एक फील्ड खरीदने के लिए, या एक धरती का पीस या फील्ड खरीदने के लिए, और फिर क्या होता है, उसे मालूम है कि इस खेत में खजाना है, मगर वो क्या करता है, अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच के वो खेत खरीदने आता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसमें खजाना है, इसलिए वो सब कुछ दाव पे लगाने तैयार होता है। आमेन, आमेन। सब कुछ खोने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसे अगर वो खजाना मिल गया, वो सबसे आनंदित व्यक्ति है। और हमें हमारा खजाना जो है प्रभु यीशु है, इसलिए हमने सुख पाया है प्रभु यीशु में, हमने आनंद पाई है प्रभु यीशु में, हमने तृप्ति पाई है प्रभु यीशु में, हमने पूर्ति पाई है प्रभु यीशु में। हालेलुया, आमेन। इसीलिए तो पौलुस कहते हैं ना कि मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूं प्रभु यीशु के लिए। आमेन। अगर आप देखेंगे फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7-8 पढ़िए सिस्टर। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीहा के कारण हानि समझ लिया है। आमेन, हानि समझ लिया। आई काउंट एवरीथिंग लॉस। जाने दो, फर्क नहीं पड़ रहा है अभी कोई। पहले ये सब इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, मगर अभी ये हानि है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट कौन है? प्रभु यीशु। आमेन, आमेन। क्योंकि उन्होंने जो जीवन दिया है, उन्होंने जो विश्वास भरा है और पवित्र आत्मा से मुझे भरा है, वो आनंद, वो नया जीवन, वो नया हृदय, ये नई आत्मा, ये नया सोचने का ढंग और ये चंगाई और सफाई और कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। जो प्रभु हमें तृप्त करेगा, पूर्ति देगा, आनंद देगा, सुख देगा, वो कोई नहीं दे सकता। हालेलुया, आमेन। इसलिए हमने सब खोने के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि हम सुख प्रभु में पाए। इसलिए वो वर्स इंपॉर्टेंट है, यहोवा में अपना सुख का मूल जान। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु ही है जिसमें हमारा पूरा सुख है, और पौलुस ने ये जान लिया। आमेन। पढ़िए वापस। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीहा के कारण हानि समझ लिया है। आमेन। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण आमेन सब बातों को हानि समझता हूँ। हाँ, प्रभु यीशु को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर प्रभु यीशु को जानूं तो मैं जीवन जान लिया मैंने। आमेन, आमेन। क्योंकि मेरी सब जरूरतें प्रभु यीशु में है, मेरे सब प्रश्नों का उत्तर प्रभु यीशु में है। हालेलुया, आमेन। इसलिए हमने हर रोज अगर खोज करनी है तो प्रभु यीशु की करनी है। हमारा हर प्रश्न प्रभु यीशु के द्वार आके रुक जाता है, हमारा हर मार्ग प्रभु यीशु के आगे आके रुक के हमें झुकना है। मांगो मिलेगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ दरवाजा खुलेगा। आमेन। और प्रभु यीशु में ही हम तृप्ति पाते हैं, पूर्ति पाते हैं, आनंद पाते हैं, नया जीवन पाते हैं। आमेन। हमारी हर चाहत उन्हीं में पूरी होती है। इसलिए प्रभु यीशु ने उस औरत से क्या कहा जो कुएं के पास मिली, याकूब के कुएं के पास, वो समरिया की औरत जो एक्चुअली प्यासी थी और अपना प्यास बुझाने आई थी। उसने तो ये भी कहा कि तुम्हारे पास तो कोई ऐसा शस्त्र या कोई बकेट या कुछ भी नहीं है जिससे तुम पानी निकाल सकते हो, तो क्या पानी दोगे तुम मुझे? और फिर प्रभु यीशु ने उससे कहा, प्लीज पढ़िए जॉन चैप्टर 4 वर्स 12 ऑनवर्ड्स। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा,
परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, हाँ, जो मैं उसे दूंगा। हालेलुया। Amen. क्या आपने वो जल चखा है? क्या आपने वो जल पिया है? क्या आपने वो जल चख के पी के आनंद पाया है अपने जीवन में? अगर नहीं पाया तो प्रभु यीशु के पास आओ। हालेलुया। Amen. जो जल वो देगा, जीवन जल। आमीन। Amen. और ये जीवन जल हमें पवित्र आत्मा द्वारा दिया जाता है, जो आता है पिता से और प्रभु यीशु द्वारा हम में। हालेलुया। और जब आप और मैं इस जीवन जल को चखेंगे और पिएंगे इस जीवन जल को, तो हम तृप्ति पाएंगे, पूर्ति पाएंगे, आनंद पाएंगे। आमीन। Amen. हम संतुष्ट हो जाएंगे। आमीन। Amen. हमारी हर चाहत जो है वो एक्चुअली हम भीतर से कंप्लीट हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। Amen. आमीन। पढ़िए सिस्टर। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, आमीन। वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, आमीन। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। और हमें इस जल की जरूरत है, और इसी जल द्वारा हम सुख पाएंगे। इसी जल द्वारा हम सुख पाएंगे। और हमने हर रोज इसी जल की चाहत होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, ताकि हम प्रभु यीशु को चखे, खाए हर रोज उनके वचन द्वारा। आमीन। Amen. और हम उन्हें जाने, क्योंकि हम जब उन्हें जानते हैं हम में विश्वास आता है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य है। आमीन। Amen. आमीन। इसीलिए प्रभु ने कहा ना कि तुम क्या खोज रहे हो इस दुनिया में, क्या चाहते हो, क्या खजाना ढूंढ रहे हो, क्या चाहत है तुम्हारी, कहाँ तुम्हारी नजर है, कहाँ तुम्हारा हृदय है, वहीं पर तुम्हारा खजाना होगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22 से पढ़िए सिस्टर। शरीर का दिया आंख है, आमीन। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो हाँ। तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आमीन। यदि तेरा आंख निर्मल हो या साफ हो, प्योर हो, आमीन, Amen. तो तेरा पूरा अंतरी जीवन साफ होगा। आमीन। और उजियाला होगा। पढ़िए सिस्टर। परंतु यदि तेरे आंख बुरी हो हाँ, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। अंधकार से भरे होंगे आप अंदर। और फिर पढ़िए। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, हाँ। यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता। हाँ, आप किसकी सेवा कर रहे हो, ये प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हो। आमीन। दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, दो स्वामी से हम प्रेम नहीं कर सकते, मगर किसी एक को चुनेंगे। आमीन। Amen. किसको चुनेंगे, ये प्रश्न हम पर है। आमीन। हम पर अगर दया हुई है, कृपा हुई है पिता की, प्रभु यीशु ने अगर हमारी आंखें खोली है, तो हमने हर रोज ये निश्चय करना है, ये निर्णय लेना है कि हम प्रभु यीशु के साथ चलेंगे। हालेलुया। Amen. आमीन। आमीन। पढ़िए सिस्टर। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, हाँ। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, आमीन। या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। या हमें प्रभु यीशु से मिलना है, उनके साथ एक होना है, उनके साथ प्रेम करना है, उनके साथ हमारा लगाव होना चाहिए, और उनके साथ हमें हर रोज चलना है। आमीन। तो हमारा हृदय कहाँ पर है, ये प्रश्न है, और हम सुख कहाँ पाते हैं, आनंद कहाँ पाते हैं, ये प्रश्न है। इसलिए हमने हर रोज अपना सुख, अपना आनंद, अपनी पूर्ति प्रभु यीशु में पानी चाहिए। आमीन। ताकि हमारी प्यास जो है प्रभु यीशु बुझाएगा। हालेलुया। अगर ये नहीं होता है ना, तो हम अपनी प्यास इस जग में बुझाएंगे। हम वहां पर इस जग में और जग के लोगों में जाकर अपनी प्यास बुझाएंगे, और वो प्यास जो है सिर्फ थोड़े दिनों के लिए होती है, क्योंकि हम फिर से प्यासे हो जाते हैं, फिर से हमें भूख लगती है, क्योंकि वो हमारी अंतरीय जो जीवन के लिए प्यास है वो नहीं बुझा सकती, मगर हमारे अंतर जीवन के लिए जो प्यास है वो प्रभु ने ही दी है, ताकि हम उन्हीं में और उन्हीं के द्वारा
ये प्यास हम में बुझेगी। आमेन। Amen. और ये प्रभु यीशु बुझाएंगे हर एक व्यक्ति की प्यास। जो भी उनके पास जाएगा और पूछेगा, मांगो, मिलेगा। आमेन, आमेन। Amen. और ये प्यास जब प्रभु यीशु हमारी बुझाता है तो हम तृप्त हो जाते हैं। आमेन। Amen. हमें नया जीवन प्राप्त होता है और ये नया जीवन ही खजाना है, स्वर्गीय खजाना जो हमने पाया है। आमेन। Amen. अगर आप देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में भी ना, अगर आप पढ़ेंगे तो जोब जब वहाँ एक स्थिति में बैठा हुआ है, वो पूरे तरह से नंगा हुआ है, सब कुछ उसने खोया है, उसके बच्चे सब मर गए हैं, सिर्फ बीवी है। और बीवी कहती है कि अरे प्रभु को दोष दो, गाली दो और खत्म करो। मगर वो प्रभु को दोष नहीं देता। उसने हमेशा ये कहा अपने मुंह से कि प्रभु ने दिया है, प्रभु को ही मैं धन्यवाद करूंगा, सब उसी का दिया हुआ है और उसी ने लिया है, उसकी महिमा हो। आमेन, Amen. आमेन। और प्रभु कहता है देखो वो मेरा सच्चा दास है। हालेलुया। शैतान से कहता है वो मेरा सच्चा दास है, देखो तुमने कहा उसे टेस्ट करो और सब कुछ लो उससे, मगर उसने कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। हालेलुया। और हमने भी ये करना चाहिए जैसे जोब ने अपना सुख प्रभु में पाया। आमेन, Amen. आमेन, आमेन। अपना सुख प्रभु में पाया। और ऐसे वक्त में उसके 3 दोस्त आते हैं। एल्पियास करके एक दोस्त है, वो आकर उसे ऐसे शब्द बोलता है। जब एक आदमी ऑलरेडी इतना मार खाया हुआ है तो एक दोस्त आकर उसको क्या बोलता है, देखिए जोब चैप्टर 22 वर्स 23 to 26। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीट जाए हाँ और अपने डेरे में कुटिल काम दूर करे, हाँ तो तू बन जाएगा। हाँ तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपिर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। हाँ, अपना जो भी कीमती वस्तु है, ये सोना चांदी, ये सब नाले में डाल दे और फिर तू पाएगा प्रभु को। ये एल्पियास कह रहा है उसे। पढ़िए। सब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। आमेन। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा हाँ। और परमेश्वर की ओर अपने मुंह बेखटकने उठा सकेगा। हाँ, और तू जब प्रार्थना करेगा वो सुनेगा। आमेन। आमीन। अब ये सच्चाई है, वो सही कह रहा है मगर वो गलत आदमी से कह रहा है क्योंकि जोब ने हमेशा को प्रभु से ही प्रेम किया है। हालेलुया। और इसीलिए जोब तो कहता है, जोब 31 वर्स 24 and 25 में पढ़िए। जोब 31 वर्स 24 and 25। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, हाँ, या उसने कभी भरोसा नहीं किया सोने से और चांदी से, या उसे कभी लगाव नहीं था इस धरती के खजानों से। पढ़िए। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, हाँ या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, हाँ या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर, या मैंने कभी इस सब बातों पे ध्यान ही नहीं किया क्योंकि प्रभु ही मेरे सुख थे। आमेन। मेरा विश्वास जो था प्रभु पर ही था, मेरा सुख प्रभु ही है। आमेन। और मैंने हमेशा प्रभु को ही सबसे महत्व स्थान दिया मेरे जीवन में। हालेलुया। आमेन, आमेन। मगर अल्फाज ना ऐसे टाइम पे, बुरे वक्त पे अच्छे दोस्त आते हैं आपको समझाने को और अच्छे एडवाइस देने को कि आपने ऐसा करना चाहिए था, इसलिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो अच्छा बोल रहे हैं मगर कभी कभी वो जानते नहीं कि उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, और उस व्यक्ति की सच्चाई सिर्फ प्रभु जानता है। तुम्हारी सच्चाई सिर्फ प्रभु जानता है। हालेलुया। और ये पढ़ के बहुत आनंद होता है हमें कि कभी कभी हम ठुकराए गए हुए हैं और हमारे लिए कोई नहीं होता है, सब छोड़ के जाते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता होगा आपको भी अपने जीवन में कि आपने सब कुछ खोया है और तभी
आकर लोग अपना ज्ञान बांटते हैं आपको प्रभु के बारे में और कहते हैं कि ऐसा करना था, वैसा करना था, तुमने ऐसा विश्वास करना था, चुप बैठो जोब के जैसे। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो प्रभु से कहो, क्योंकि प्रभु ही तुम्हारे मन की स्थिति सच में जानता है कि तुम्हारा विश्वास सोने से भी ज्यादा है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रभु में अपना सुख पाओ जैसे जोब ने पाया। आमीन। उसने प्रभु को अपना विश्वास बनाया, प्रभु को अपना सुख बनाया, प्रभु को अपना आनंद बनाया। आमीन। और इसीलिए अगर देखेंगे लास्ट में उसके जीवन में सच्चाई बाहर आती है। आमीन। फिर वो कहता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई कि मैं आपसे थोड़ा आर्ग्यू किया प्रभु, मगर अब आपने मेरी आंखें खोल दी है। आमीन। मैंने आपके बारे में सिर्फ अपने कानों से सुना था, मगर अब मेरी आंखों ने आपको देखी है। आमीन। मैंने आपको देखा है। आमीन। अब मैं धूल में अपना चेहरा डाल रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। हालेलुया। मगर उसके बाद देखो प्रभु क्या कहता है उसके बारे में। अगर आप देखेंगे जोब चैप्टर 42 वर्स 1 से पढ़ी है सिस्टर। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। आमीन। तू सब कुछ कर सकता है। देन और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हाँ, तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर हाँ, युक्ति पर पर्दा डालता है। हाँ, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था हाँ, वही कहा, हाँ, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरे समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। हाँ, तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। हाँ। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। ये जोब कह रहा है, मैंने प्रभु तेरे कानों से तेरा समाचार सुना था, मगर आज परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। आमीन। आमीन। आप प्रभु को देखोगे जब आप सच में प्रभु को अपना सुख बनाओगे। भले कुछ भी हो जीवन में, कुछ भी जाए, फिर भी प्रभु आपका सुख हो, प्रभु आपका आनंद हो, प्रभु आपका जीवन हो, प्रभु से ही आप प्रसन्न हो, तृप्त हो। आमीन। और पूर्ति हो आपकी। आमीन से। और आप प्रभु से कहे कि आप ही हो मेरे लिए सब कुछ, अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे जीवन में। हालेलुया। सुख पाओगे और सच में अनंत जीवन पाओगे प्रभु यीशु में। हालेलुया। और अब प्रभु क्या कहते हैं सुनिए। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। हाँ। और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, हाँ। तब उसने तेमानी एलीपाज से कहा, हाँ। मेरे क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़कता है। प्रभु क्रोधित हुए उस मित्रों से। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब अपना जो भी खजाना है वो नाले में फेंक और प्रभु से सुख पा और तू अपना जीवन प्रभु को दे, ताकि तू जब प्रार्थना करेगा वो सुनेगा। प्रभु हमेशा से जोब को सुन रहा था। आमीन। प्रभु हमेशा जोब की सुन रहा था और इसलिए प्रभु कहता है उस दोस्तों से, मेरा क्रोध तुम्हारे पर है, तुमने जो कुछ भी जोब से कहा वो गलत है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, वो सच्चा है। आमीन। और मैं ही उसका सब कुछ हूं। हालेलुया। आमीन। इसलिए उसका अंत शुरू से भी और अच्छा हुआ। हालेलुया। आपका भी अंत शुरू से भी 1000 बार ज्यादा होगा अच्छा। आमीन। आप फल पाओगे क्योंकि आपने कभी किसी के बारे में सोचा नहीं। आपका ध्यान हमेशा प्रभु पर है। आमीन। और प्रभु यीशु पर आपका ध्यान रहे, प्रभु यीशु ही आपकी चाहत बने और सुख पाए, आप आनंद पाए प्रभु यीशु में। हालेलुया। आप देखोगे आशीष पाओगे, चंगाई पाओगे। आमीन। पढ़िए सिस्टर। मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। हाँ। क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय
कही है, से जोब ने मेरे बारे में हमेशा सही चीज कही है, शुरू से अंत तक। हाँ, उसके और मेरे बीच में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हुए, उसने प्रश्न पूछे, मगर उसका हृदय हमेशा मुझ पर विश्वास करता था। आमेन। Amen. उसने कभी क्रोधित होकर मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कहा, जबकि उसके बीवी ने भी कहा कि हमारी घिनी जिंदगी हुई है, प्रभु को बस करके मर जाओ, मगर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप देखोगे जोब 1:20 में देखोगे, तब अय्यूब उठा और भागा फाड़, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा हाँ और दंडवत करके कहा, हाँ मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला हाँ और वही नंगा लौट जाऊंगा। हाँ, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमेन। यहोवा का नाम धन्य हो। आमेन। क्योंकि मैंने अपना सुख यहोवा में पाया है। हालेलुया। आप अपना सुख यहोवा में पाओ। आमेन। और हमारा सुख जो है प्रभु यीशु में ही है। आमेन। और यही हमने हर रोज ध्यान करके विश्वास में चलना चाहिए कि प्रभु यीशु आप ही हमारे सुख हो, आप ही हमें तृप्त करते हो, और आप ही हमें वो शांति और प्रेम और आनंद देते हो जो और कोई नहीं दे सकता। प्रभु यीशु आपकी जय हो, महिमा हो आपकी। हालेलुया। आमीन। पढ़िए वो 42, यहोवा क्या कहता है उन दोस्तों को। मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, हाँ। वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। हाँ। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, और तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और मैं वो प्रार्थना सुनूंगा और मैं तुम्हें माफ करूंगा। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। आमीन। क्योंकि उसने मुझे अपना सुख बनाया। आमीन। उसने मुझे अपना आनंद बनाया, उसने मुझे अपना जीवन बनाया, उसने मुझे अपना विश्वास बनाया, उसने मुझे अपना शुरुआत बनाई और अपना अंत बनाया। हालेलुया। आमीन। हम यहोवा को अपना शुरुआत और अपना अंत बनाए अपने जीवन में। आमीन। इसलिए तो प्रभु कहते हैं भरोसा आपका घोड़े पर नहीं होना चाहिए, चैरियट पर नहीं होना चाहिए, सोने पर नहीं होना चाहिए, चांदी पर नहीं होना चाहिए, खजाने पर नहीं होना चाहिए, अपने घर पर नहीं, अपने परिवार वालों पर नहीं, मगर यहोवा पर आप विश्वास करो, धन्य होगा आपका जीवन। हालेलुया। शुरू से अंत तक सिर्फ यहोवा आपके लिए सब कुछ हो और मेरे लिए सब कुछ हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं अपना क्रूस उठाओ और मेरे साथ चलो, छोड़ दो। अगर तुमने मुझसे हाँ कहा है तो उसके बाद पीछे मत मुड़ो, मेरे साथ चलो। क्योंकि प्रभु यीशु अगर आपको बुला रहे हैं आज, तो प्रभु यीशु को ही अपना शुरुआत और अंत बनाओ, अपना प्रभु मानो। आमीन। और अपना जीवन उन्हें त्याग दो और दे दो अपना जीवन। आमीन। और कहो कि प्रभु यीशु आओ मेरे जीवन में, मेरे जीवन में पाप मिटाओ और मुझे स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय जीवन, नया हृदय और नया मन दो, ताकि मैं सच्चे लगन से विश्वास में आपके साथ चलूंगा। हालेलुया। ये प्रार्थना करोगे तो तुम नया जीवन पाओगे जो स्वर्गीय है, और ये जीवन जब तुम पाओगे तब अनंत जीवन हर रोज चखोगे अपने जीवन में। ये बाइबल द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा आप में ये जीवन जो उभरेगा आप हर रोज देखोगे। आमीन। कि जो कुछ भी हो आपके जीवन में आप कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, आमीन। क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, आमीन। और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा। हाँ। क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। देखिए, आपने ठीक बात नहीं की उससे, आपने जो ज्ञान बांटा उससे, वो आदमी सही था, आपने उसको परखा नहीं सही से।
आपने उसे गलत परखा, गलत कहा उसके बारे में, वो आदमी और उसका विश्वास वो सोने से भी ज्यादा सच्चा था। हालेलुया, आमेन। इसलिए प्रभु ने उसे और भी ब्लेसिंग दी, और भी आशीष दी अंत में, आमेन। क्योंकि उसने प्रभु पर विश्वास, यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा को ही अपना सुख माना। आमेन, आमेन, आमेन। पढ़िए सिस्टर। यह सुन तेमानी, एलीपज, शूही, बिल्दद और नमानी सोपर के जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। आमेन। देखिए, जोब की प्रार्थना ग्रहण की। आमेन। और प्रभु हमारी भी प्रार्थना ग्रहण करेगा। आमेन। जब हम उन पर विश्वास करेंगे, यहोवा पर, और जब हम यहोवा को अपना सुख बनाएंगे, आमेन, और अपना जीवन देंगे और कहेंगे कि हम आपके लिए ही बने हुए हैं, क्योंकि आपने हमें आपके लिए ही रचा है, और हम में प्रभु यीशु ही आए और हमें भर दो पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु। आमेन, आमेन। और हर रोज जो जीवन है कैसे जिए हम? कलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 1-3 पढ़िए। अतः जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए, आमेन, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आमेन। क्योंकि वहां पर मेरा खजाना है, वहां पर मेरा हृदय है, वहां पर मेरा आनंद है, जहां पर प्रभु यीशु है। हालेलुया, आमेन। पढ़िए। जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीहा विद्यमान है आमेन। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, आमेन, क्योंकि तुम तो मर गए Amen. और तुम्हारा जीवन मसीहा के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमेन। जब मसीहा जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमेन। और हम इसी चीज के लिए रुके हुए हैं। हालेलुया, आमेन। इसलिए बाइबल कहती है 2 Thessalonians chapter 1 verse 10, 11 and 12 पढ़िए। यह उस दिन होगा, हाँ, जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। आमेन। कौन? प्रभु यीशु। क्योंकि वही हमारा सुख है, वही हमारी शांति है, वही हमारा प्रेम है, वही हमारा विश्वास है, वही विश्वास योग्य है हमारे जीवन में। हालेलुया, प्रभु यीशु। हालेलुया। पढ़िए वापस सिस्टर। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने हाँ। और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। हाँ। क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया, और इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। हाँ। कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। आमेन। और प्रभु तुम्हारे जीवन में सामर्थ्य समेत सब काम उसके पूरा करेंगे। हालेलुया। जब तुम उन पर विश्वास करोगे। हालेलुया। जो भी काम, जो भी कार्य उन्होंने शुरू किया है, वही खत्म करेंगे। हालेलुया। उनकी महिमा के लिए, उनके आदर के लिए, उनके नाम के लिए। हालेलुया। तो हर रोज प्रभु यीशु को अपना सुख बनाओ, हर रोज प्रभु यीशु में आनंद लो, हर रोज प्रभु यीशु में पूर्ति होकर खुश रहो, आनंदित रहो, और प्रभु यीशु को ही अपना खजाना बनाओ। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार आमेन, हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम प्रभु यीशु में। हालेलुया। क्योंकि हम जुड़ गए हैं एक साथ प्रभु के साथ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु में, हम प्रभु यीशु की महिमा हम में हो, हमारे जीवन में हो, हमारे परिवार में हो, हमारे कलीसिया में हो, हमारे इस देश में हो। हालेलुया। हमारे द्वारा। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु हम में जीवित है। आमेन। और इसी बात के लिए हम हमेशा सुख है, और हमारा जो सुख है,
जो रूट है वो ये है कि प्रभु यीशु हम में जीवित है। हालेलुया। और उन्होंने जो विश्वास दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, उसके द्वारा जो कार्य हमारे जीवन में हो रहा है, उनके नाम की महिमा हो, उनका राज आए और स्वर्गीय राज हम में और हमारे से जाए। हालेलुया, आमेन। वो लास्ट वर्स पढ़िए सिस्टर वापस। ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। आमेन। यही प्रार्थना हम में आज पूरी हो। आमेन। ये प्रार्थना करते हैं। यहोवा, धन्य हो आपका पिता, धन्य हो आपका यीशुआ। आपका कार्य हम में पूरा हो, आपका काम हम में पूरा हो, हमारे जीवन में आपकी महिमा हो, आपका आदर हो, आपका हर एक कार्य, हर एक इच्छा हम में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में पूरी हो। मेरा जो जीवन है वो आप ही का है प्रभु यीशु। अगर मैं जीवित हूँ तो मैं शुरू से अंत सुख सिर्फ आप में पाऊं, आनंद आप में पाऊं, क्योंकि आप मेरे खजाना हो प्रभु यीशु। मेरा प्रेम जो है वो आप ही हो प्रभु यीशु। बाकी सब चीज तुच्छ है, सिर्फ आप ही मेरे जीवन हो प्रभु यीशु। और मेरे जीवन का अर्थ, मेरे जीवन का जीना सिर्फ आप ही के लिए है प्रभु यीशु। मैं धन्य हूं कि आप मेरे जीवन में आए प्रभु यीशु। मैं धन्य हूं कि आपने मुझे बुलाया और चुना प्रभु यीशु। मैं धन्य हूं कि आपने मुझ में नया कार्य शुरू किया प्रभु यीशु। मैं धन्य हूं कि आपने मुझे स्वर्गीय प्यार दिया है प्रभु यीशु। आपके जीवन द्वारा जो आपने क्रूस पर मेरे लिए कुर्बान होकर दिए, मैं धन्य हूं क्योंकि मैंने चंगाई पाई है आप में। मैं धन्य हूं क्योंकि मैंने नया जीवन पाया है आप में प्रभु यीशु। मेरे जीवन को और भी भर दो अपने आत्मा से, मुझे पवित्र करो, अपने चरित्र में मुझे आप जैसा बनाओ प्रभु यीशु। और मेरा जीवन जो कुछ भी बाकी है सिर्फ आपके लिए मैं जीऊं, और आपकी महिमा, आपका आदर, आपका कार्य, आपके काम, आपकी इच्छा मुझ में होए, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों में और हमारी कलीसिया में होए, और हर एक कलीसिया में होए पवित्र आत्मा द्वारा। ये प्रार्थना हम आपको करते हैं यहोवा पिता, यीशुआ हमारे राजाओं के राजा, और आपके द्वारा पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमेन, 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 आमेन। आमेन। प्रभु की शांति हम सबके साथ रहे। आमेन, आमेन। प्रभु की शांति आपके साथ भी रहे। आमेन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward